हेलो सिविल इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टोन मशीनरी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, दोस्तों उसमें क्या है ना, हर जगह पर स्टोन का ही काम किया गया है। चाहे वो आपका रैंडम रबल स्टोन मशीनरी हो या फिर आपका क्रॉस रबल स्टोन मशीनरी हो। इसके बारे में हम आगे से चर्चा करेंगे कि ये जो हमारे स्टोन्स हैं इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इनकी क्वांटिटी किस तरीके से निकाली जाती है, कितनी तरीके की मशीनरी होती है और ये जितने भी स्टोन्स हैं इनको किस किस तरीके से कहां कहां पर लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि जो हमारे स्टोन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं। चाहे आपके वो रेगुलर शेप के कोई भी स्टोन्स हो या फिर आपके कोई भी इरेगुलर शेप के स्टोन्स हो, वो आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार लिस्ट को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं स्टोन मशीनरी की बात करूं या फिर स्टोन वर्क्स की बात करूं, तो ये दोस्तों आपका ज्यादातर आपका फ्लोरिंग में भी लग सकते हैं, रूफिंग में लग सकते हैं, मशीनरी में भी लगते हैं, जो आपने हर जगह पर देखे होंगे जितने भी आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी अगर वॉल बनाई जाती है तो इसी के थ्रू बनाई जाती है, या फिर कोई भी पार्टीशन करवाना होता है गवर्नमेंट को तो इसी के थ्रू हम उससे पार्टीशन करवाते हैं, जिसको हम मशीनरी का नाम देते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों पेविंग रोड की। रोड्स में भी ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट में भी दोस्तों आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी एग्रीगेट आता है वो आपका 20 mm का, आपका 10 mm का, एक 40 mm का भी आता है। तो इसी में आप ऐसे स्टोन्स को यूज भी कर सकते हैं। और रेलवे बालास्ट में भी आप लोगों ने इस चीज का जिक्र देखा होगा कि जो रेलवेज में जितने भी बालास्ट यूज होते हैं वो भी आपके स्टोन के थ्रू ही लिए जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों कंक्रीट एंड रोड कंस्ट्रक्शन में। रोड कंस्ट्रक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम किसी चीज की लेइंग करवाते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने स्टोन वर्क का काम देखा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिजेस की। ब्रिजेस में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो साइड की जितनी भी वॉल्स होती हैं वो बहुत बार स्टोन्स की बना दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वॉल्स की, कॉलम की, बीम्स की, डेक्स की, डैम्स की, लाइट हाउस की, या फिर आप सी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पर भी इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। और ज्यादातर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वहां पर स्टोन्स का यूज किया गया है। स्टोन्स को यूज करने का एक फायदा ये होता है कि जो इसकी लाइफ स्पैन है ये बहुत ज्यादा बताई जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें भी ये सारा स्टोन्स का ही वहां पर काम हो रहा है, क्योंकि जो स्टोन्स की लाइफ बताई जाती है वो कम से कम 1000 साल तक की बताई जाती है। अगर 1000 साल तक कोई स्टोन वहां पर टिकता है तभी जाकर ये जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो अभी तक यहाँ पर टिकी हुई है। अगर इसका लाइफ स्पैन इतना नहीं होता तो वो मान लीजिए 100-150 सालों में ही ढह जाती। इसी वजह से जितने भी हमारे पुराने टाइम पर जितने भी मॉन्यूमेंट बने हुए हैं उसमें ज्यादातर स्टोन वर्क का ही यूज किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इन स्टोन्स वर्क को किस तरीके से किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर हमें इस टाइम पर वो स्टोन वर्क करवाना हो, और बहुत सी जगह पर ये सारी चीजें करवाई जाती है, जैसे कि ब्रिज की कोई रिटेनिंग वॉल होती है तो उसको अगर बनाना हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी वॉल होती है तो उसमें भी स्टोन वर्क का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन स्टोन्स की जो मशीनरी करती है। मतलब कि कोई भी मान लीजिए एक वॉल है, हम एक वॉल का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो वॉल है इसका अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसमें क्या है ना, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कितना हमारा सीमेंट लग रहा है, कितना सैंड लग रहा है और कितने हमारे स्टोन्स वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो वो किस तरीके से लगाए जाएंगे आप एक बार इस चीज से समझ सकते हैं। ये इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारी वॉल की हाइट है वो 2 मीटर की है और जो वॉल की चौड़ाई है 10 मीटर है। और इसकी अगर मैं डेप्थ की बात करूं, मतलब कि चौड़ाई की बात करूं, तो इसमें जो चौड़ाई है वो आधा मीटर हमने रखी है, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इसमें कितने स्टोन यूज होने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ कर देंगे, तो इसमें दोस्तों हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर के आसपास इसमें स्टोन लगने वाले हैं। तो दोस्तों स्टोन तो हम किस में मंगाते हैं, टन में। और ये जो हमारा जितना भी प्रोसेस है ये हो रहा है हमारा मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में भी बहुत जगह पर आपके स्टोन आते हैं, बट बहुत सी जगह पर ऐसा भी होता है कि जो आपके स्टोन है वो आपके टन के हिसाब से आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कन्वर्जन कर देनी है। तो इसमें जो दोस्तों हमारा 10 क्यूबिक मीटर के आसपास ये आ रहा है एरिया, टन में कन्वर्ट करने से पहले दोस्तों हमें एक चीज का ये ध्यान में रखना है, जब भी हम कोई स्टोन की कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या है ना, वेस्टेज भी हम ऐड करते हैं। तो ये क्या है ना, 5% से लेके हमारा 25% तक वेस्टेज हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको मोटा मोटा 25% पे लेके चलते हैं। अगर मैं 25% वेस्टेज की बात करूं तो ये हमारा कम से कम 12.5 क्यूबिक मीटर के आसपास ये आपका निकल जाएगा। तो ये जो वॉल का पूरा वॉल्यूम आया हमारा वेस्टेज ऐड करने के बाद, 25% वेस्टेज ऐड करने के बाद जो हमारा वॉल्यूम आया वो हमारा 12.5 आपका क्यूबिक मीटर आ चुका है। तो अगर हमें स्टोन्स क्यूबिक मीटर के हिसाब से मंगाने तो हम 12.5 क्यूबिक मीटर के हिसाब से ये हम स्टोन्स मंगा सकते हैं। बट अगर मेरे को इसे टन में मंगाना हो तो दोस्तों टन में मंगाने के लिए हमें एक इजिली एक क्यूबिक मीटर से टन में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका जो कन्वर्जन निकल के आएगा आपका 4.4
करीब निकल कर आएगा। तो हमें 4.4 टन के आसपास ये स्टोन्स मंगा लेना है। अब दोस्तों बात आती है इसके मोटार की। अब दोस्तों इसमें जो मोटार लगेगा वो भी आपके 2 रेशियो में लगाया जाता है, जैसे कि 1:4 में और 1:6 में। बहुत सी जगह पर रेशियो बहुत बार चेंज भी हो जाते हैं, बट अगर मैं मोटा मोटा एक चीज पकड़ के चलूं, जैसे कि 1:4 का अगर मुझे रेशियो लगाना है तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि एक फॉर्मेट है, मतलब एक थंब रूल है जो हमारा रैंडम रबल स्टोन मशीनरी के लिए यूज होता है, जो कि होता है 0.42 क्यूबिक मीटर पर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मशीनरी होता है। मतलब कि हर एक क्यूबिक मीटर पर आपको 0.42 क्यूबिक मीटर आपको वहां पर मोटार बिछाना है। तो दोस्तों ये जो हमारा फैक्टर है ये यहाँ पर अप्लाई होगा। अब दोस्तों अगर मुझे सेम करना क्या है, जो हमारा 12.5 क्यूबिक मीटर वहां पर निकला था उसको इनटू कर देना है हमारा 0.42 क्यूबिक मीटर से, जो हमारा एवरेज निकल कर आएगा, जो भी हमारा मोटार निकल के आएगा वो हमारा 5.25 क्यूबिक मीटर निकल के आएगा। ये जो हमारा मोटार निकल के आया है 5.25, इस मोटार में से दोस्तों हमें सीमेंट और सैंड दोनों अलग अलग कर देने हैं, जिससे कि हमें क्वांटिटी पता चल जाए कि हमारा कितना सीमेंट लगने वाला है और कितना मोटार लगने वाला है। तो जो मोटार की क्वांटिटी आई थी वो आई थी हमारी 5.25। अब दोस्तों इसको हमें क्या करना है, इसमें से सीमेंट और सैंड अलग कर देना है। जैसे कि सीमेंट की अगर मैं बैग की बात करूं तो आप लोगों को पता ही होगा जो इसकी सीमेंट की डेंसिटी होती है वो 1440 होती है। इसको अगर मैं ड्राई वॉल्यूम फैक्टर 1.33 से अगर मैं कन्वर्ट करके देखूं तो यहां पर कम से कम 40 बैग आपके सीमेंट के वहां पर लगने वाले हैं। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं सैंड की, जो कि हमारा 1:4 की जो सैंड लगाई जाएगी, अगर मैं सैंड की बात करूं तो दोस्तों इसको कन्वर्ट करने पर ये सैंड की जो हमारा क्यूबिक फीट में अगर आएगा तो 197 CFT के आसपास ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ ड्राई वॉल्यूम फैक्टर रखना है और आपको इसको CFT में चेंज करने के लिए 35.31 से इसको इनटू कर देना है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका CFT में सारी चीजें निकल के आ जाएगी, मतलब क्यूबिक फीट में आपका सैंड निकल के आ जाएगी। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके वाटर की, तो अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो को 0.6 लेकर चलता हूं तो 0.6 के हिसाब से दोस्तों इसमें कम से कम 1200 लीटर पानी यहाँ पर खर्च होने वाला है, जो कि आपका क्यूरिंग में भी काम में आएगा और इसके बॉन्डिंग में भी काम में आएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग स्टोन वर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्या है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, और हर जगह क्या है ना, स्टोन की डेंसिटी भी चेंज हो जाती है और बहुत सी जगह पर इसकी मेथड भी चेंज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ एक आप आइडियल लेके चलिएगा कि इस तरीके से हम स्टोन मशीनरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जो भी स्टोन मशीनरी निकालते हैं या तो वो टन के हिसाब से होती है या फिर वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से होती है। और जितना भी आपको सीमेंट सैंड या फिर उसका वाटर निकालना होता है वो आपके फॉर्मूलेस के हिसाब से ही निकल जाता है। बट इसकी आप एक डेंसिटी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टोन्स होते हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके के स्टोन मार्केट में लगते हैं, क्योंकि एक ही स्टोन हर जगह पर यूज नहीं होता। स्टोन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि अगर मैं क्रॉस रबल स्टोन मशीनरी की बात करूं तो वहां पर कुछ आपके स्टोन्स की जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, और अगर मैं रैंडम रबल स्टोन मशीनरी की बात करूं तो वहां पर कुछ आपकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही करके दोस्तों आपके पास बहुत सारी मशीनरी आती है, जैसे कि क्रस्ट रबल स्टोन मशीनरी होती है, अनक्रस्ट रबल स्टोन मशीनरी होती है, रैंडम रबल स्टोन मशीनरी होती है, रबल मशीनरी होती है, पॉलीगनल रबल स्टोन मशीनरी होती है, फिल्ड रबल स्टोन मशीनरी होती है। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी स्टोन मशीनरी होती है। ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिखाने के लिए था कि इस तरीके से आप स्टोन्स की कैलकुलेशन वहां पर कर सकते हैं और टन के हिसाब से या फिर क्यूबिक मीटर के हिसाब से उन सारे स्टोन्स को वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आप वहां पर स्टोन्स को मंगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्टोन मशीनरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा जितने भी स्टोन मशीनरीज होती हैं उसके डिफरेंस पता चल गए होंगे आज आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।